अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खुरम शहज़ाद एंड वेलकम टू खुरम ऐप स्टूडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग अपनी डॉट नेट MVC कोर एप्लीकेशन के अंदर एक HTML टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसी ऐप से कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन को एग्जैक्टली इसी तरह से ओपन कर देता हूँ तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें हमारे पास ये फर्स्ट ऐप लिखा हुआ है और जो भी चेंजिंग हमने लास्ट टाइम की थी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वाला टास्क है वो इसके अंदर टेम्पलेट को, यानी हमारे पास किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। हमें कुछ ऑनलाइन फ्री में मिल जाती हैं और कुछ पेड होती हैं। और बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं वो टेम्पलेट को यूज़ करते हैं ताकि HTML की डिज़ाइनिंग वगैरह में जो उनका टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो मेरे पास यहाँ पे भी एक टेम्पलेट है जो कि हमारे पास किसी शॉपिंग ऐप के लिए बनी हुई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इसके अंदर इंटरफेस बना हुआ है, ये एग्जैक्ट इसका हेडर फुटर इंक्लूडिंग इसका होम पेज, ये सारे का सारा मेरे पास यहाँ पे उस एप्लीकेशन के अंदर, जो कि अभी बहुत सिंपल नज़र आ रही है, ये हो जाए। तो उसके लिए मुझे इस टेम्पलेट को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कन्फिगर करना होगा, जिसमें इसकी सारी की सारी सपोर्टिंग फाइल और इसका कोड जो है वो हम लगा देंगे। और इसका हेडर और फुटर को हम लोग लेआउट के अंदर लगा देंगे। और बाकी के जो दरमियान वाला कंटेंट है, हम इस कंटेंट को दरमियान के पेजेस में, इंडेक्स के पेजेस वगैरह में लगा देंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये टेम्पलेट है। तो आपको जब भी किसी टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट करना है तो आप डायरेक्टली इस टेम्पलेट को ओपन कर लेंगे। जैसे मेरे पास ये टेम्पलेट ओपन हो गया। अब इस टेम्पलेट को ओपन करके मुझे इसका डिज़ाइन समझ आ रहा है, तो मैं इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने विजुअल स्टूडियो में ले आऊँगा, जिससे मेरे पास ये ओपन हो जाएगी। तो अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास हेडर होता है। बाकी HTML के अंदर ये सारी चीज़ें हमने समझी हुई हैं कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, जैसे हेडर है, फुटर है, सब कुछ है। तो हमें जो इसको प्रोसेस करना है उस तरह से करना है कि हम लोगों ने सबसे पहले शेयर्ड में जाना है और लेआउट की फ़ाइल को ओपन कर लेना है। तो इसके अंदर जो भी पड़ा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसके अंदर एक रेंडर बॉडी का फंक्शन है जो HTML है, और इसी तरह से अवेट डार्ट स्क्रिप्ट, हमारे पास रेंडर सेक्शन एसएन का फंक्शन है। तो हम इनको कॉपी कर लेंगे। और अगर आपके पास मल्टी क्लिपबोर्ड है तो आप इसको इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये मल्टी क्लिपबोर्ड है ओपन। अगर आपके पास नहीं है तो विंडो बटन और वी को प्रेस करके इसको ऑन कर सकते हैं। तो मैंने ये दोनों फंक्शन कॉपी कर लिए जो कि इसके अंदर हैं। हम इनको बाद में भी लिख सकते हैं। तो इस टेम्पलेट को मैंने बिल्कुल खाली कर लिया। अब मैं अगर पेज को रिफ़्रेश करके देखूं अपने असल वाले पेज को, तो मेरे पास यहाँ पे ये डायरेक्टली कोई चीज़ भी शो नहीं हो रही होगी, क्योंकि इसको रेंडर बॉडी का फंक्शन नहीं मिला। अब हम लोग इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर से जो भी हमारे पास इसमें है, इस सारे को एग्जैक्टली कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हम इसको वन बाय वन देखना शुरू करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है। तो हम लोग यूज़ करेंगे मिनिमाइजेशन या कोलैप्स का मेथड। तो इससे सारे का सारा हेडर, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे। बॉडी आ गई, बॉडी के अंदर प्री लोडर है जो कि हमारा टेम्पलेट के अंदर ही जाएगा। फिर हेडर का सेक्शन है और फिर इसका हीरो का सेक्शन है। ओके, तो जो चीज़ें हम इस टेम्पलेट के अंदर रखना चाहते हैं हम उनको मिनिमाइज़ कर देंगे। और इस तरह से ये बाकी हीरो का सेक्शन है, इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। तो जो टेम्पलेट सेक्शन में बनी हो तो उसका प्रोसेसिंग आसान होता है, हम इसको जल्दी से लगा सकते हैं। तो ये इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं और इसमें हमने अब फुटर के सेक्शन को ढूंढना है। ये अब यहाँ तक फुटर का सेक्शन शुरू हो गया। तो इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं जो हमने हेडर में रखनी है हम उनको हेडर तक रहने देंगे, और बाकी जो चीज़ें हम इनको यहाँ से कट कर देंगे। और कट करने के बाद इनको इंडेक्स के पेज में डाल देंगे। और फिलहाल के लिए मैंने इसको सिर्फ कट कर लिया है। इंडेक्स के पेज में इस तरह से सब कुछ सेलेक्ट करके इसको ख़त्म कर देंगे और फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। तो जो दरमियान वाली चीज़ें वो मैंने इंडेक्स के पेज में डाल दी हैं। और अब लेआउट के अंदर सिर्फ इसका प्रीलोडर, इसका हेडर और इसका फुटर रह गया। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको अगर हम एज़ इट इज़ चलाएं तो ये एरर जनरेट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी रेंडर बॉडी कॉल नहीं किया। कि जिसके अब हम यहाँ पे बताएंगे कि कहाँ पे वो जो हम लोग पेजेस बनाते हैं वो कहाँ पे कॉल होगा। तो मैंने यहाँ पे रेंडर बॉडी का फंक्शन कॉल कर दिया, जिससे अब यहाँ पे बॉडी का कंटेंट आ जाएगा, यानी जो भी पेजेस का कंटेंट है वो यहाँ दरमियान में आ जाएगा, हेडर के नीचे और फुटर से ऊपर आ जाएगा। तो अब मैंने एक चीज़ लगा दी। अब उससे अगली चीज़ हमने जो लगानी है, अगर मैं इसको एज़ इट इज़ रन करूँ तो मेरे पास ये इस तरह से कुछ ओपन हो रहा है। जैसे मेरे पास ये सारा कुछ ओपन तो हो रहा है, टेम्पलेट की चीज़ें आ रही हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन मसला ये है कि इसमें इस टेम्पलेट को चलाने के लिए डिफरेंट फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि अगर कंसोल में जाके देखूं तो ये सारी की सारी फाइल्स नहीं है, क्योंकि टेम्पलेट के साथ हमें
फाइल्स भी मिलती हैं, जैसे यहाँ पे CSS की फ़ाइल, आइकॉन, इमेज, ये सारी फ़ाइल। तो मैंने इन फाइल्स को भी कॉपी किया और इन फाइल्स को हम लोग पेस्ट करेंगे www रूट के फ़ोल्डर में। तो ये ऑलरेडी कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक नया फ़ोल्डर बना लें, जिससे हमारे पास ये फाइल्स जो हैं, जैसे ये हम यूज़र की फ़ाइल्स को पेस्ट कर रहे हैं तो एडमिन की फ़ाइल्स अलग होंगी, तो मैंने यूज़र्स के नाम से बना लिया और इसके अंदर उन फाइल्स को पेस्ट कर दिया। अब मुझे हर एक फ़ाइल का पाथ पता है, जो कि डायरेक्टली JS के अंदर नहीं है, बल्कि वो जो भी फाइल्स मैंने कॉपी की हैं वो डायरेक्टली सेव हैं हमारे पास। स्लैश एक स्लैश हम लिखेंगे हमारे होम पे जाने के लिए, और साथ में हम लिखेंगे कि ये यूज़र के फ़ोल्डर के अंदर हैं, तो यूज़र्स के फ़ोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको कॉपी किया, तो जैसे यहाँ पे पेस्ट किया है तो इसे सारे ही JS रेफरेंसेस के साथ हम इनको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास ये JS की फ़ाइल यहाँ पे शो हो रही है। और जैसे हमने JS में पेस्ट किया, इसी तरह हम हेडर में जाएंगे, क्योंकि इसकी स्टाइल शीट्स भी हैं, तो हम स्टाइल शीट को भी इसी तरह से रिप्लेस कर देंगे कि अब इनका पाथ चेंज हो गया, हम लोगों ने इनको यूज़र के फ़ोल्डर के अंदर डाल दिया हुआ है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये सारे का सारा पेस्ट हो गया। अब मैं index 2 और ये जो चीज़ें हैं इनको मैंने से, अब मुझे टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो ये लेआउट का पेज है, तो मैं हॉट रीलोड करूँगा, तो अब मैं जाके यहाँ पे देखूँगा तो मेरे पास कुछ चीज़ें शो हो रही हैं। जैसे मेरे पास ये सारी की सारी चीज़ें जो हेडर और फुटर की चीज़ें हमने रिप्लेस कर दी हैं वो आ रही हैं, लेकिन अभी हमने इमेजेस के पाथ को रिप्लेस करना बाकी है। तो हम इमेजेस के पाथ को भी उसी तरह से रिप्लेस कर देंगे। जैसे अब क्योंकि सारी की सारी इमेजेस जहाँ जहाँ पे भी लगी हुई हैं, तो अब मुझे वहाँ पे जाके भी सारों को रिप्लेस करना है। तो इसके अंदर इमेज का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, तो बजाय ये कि मैं वन बाय वन जाके वहाँ पे फाइंड आउट करूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कंट्रोल F के साथ कि मुझे वो सारी चीज़ें दिखाई जाएँ जहाँ पे इमेज स्लैश लिखा हुआ है। तो इससे मेरे पास वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे फाइंड ऑल पे क्लिक किया, तो मुझे उसने सारे के सारे रिज़ल्ट जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो मुझे सारे रिज़ल्ट मिल गए। अब इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए, क्योंकि मैंने इस पाथ को चेंज कर दिया है, अब रिप्लेस इन फाइल करता हूँ, तो रिप्लेस इन फाइल करने के लिए एंटायर सोल्यूशन की बजाय हम लोग जस्ट ओपन डॉक्यूमेंट्स कर लेते हैं, ताकि एक तो ये इसमें लेआउट के पेज में चेंज हो जाए, और दूसरा इंडेक्स के पेज को ओपन कर लेते हैं जिसमें ये चीज़ें चेंज हो जाएं। तो अब मैंने यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो उसी तरह का सिंटेक्स होगा, लेकिन इसके साथ में क्या होगा कि हमने इन फाइल्स को यूजर्स स्लैश img और फिर स्लैश के साथ, तो हम इसको इस तरह से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दिया, तो 25 जगह पे ये चीज़ें रिप्लेस होगी। तो मैंने इस फाइल को क्लोज़ कर दिया। अब दोनों फाइल्स को सेव कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये दोनों फाइल सेव हो गई। अब सेव होने के बाद दोबारा से इसको रिफ़्रेश करूँगा हॉट रीलोड से, तो मेरे पास अब देखें कि यहाँ पे जितनी भी वो पिक्चर्स ही मैंने खुद ही इनको ब्लर्ड किया हुआ है, ये पिक्चर्स ब्लर में शो हो रही हैं। तो ये मेरे पास सारी की सारी जो पिक्चर्स हैं वो भी शो हो गई। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे होम के पेज में, क्योंकि होम के पेज पे हमने कंटेंट लगाया हुआ है, तो ये इस तरह से शो होगा। लेकिन अगर मैं इसकी प्राइवेसी के पेज पे जाता हूँ, तो वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे, क्योंकि हमने सिर्फ हेडर और फुटर लगाया, तो यहाँ पे हेडर और फुटर ही शो होगा। तो अब ये मैंने यूज़र साइड की टेम्पलेट को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिया है, कि जिसमें मेरे पास हेडर और फुटर जो है, क्योंकि उनको मैंने लेआउट की फ़ाइल के अंदर लगाया हुआ है, यहाँ पे लेआउट की फ़ाइल के अंदर लगाया हुआ है, तो हेडर और फुटर वहाँ पे डायरेक्टली शो होंगे। जिस भी पेज को मैं ओपन करूँगा वहाँ पे मुझे हेडर और फुटर शो होंगे। मैंने एक और भी पेज बनाया था, जैसे कंटेंट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज। तो अगर मैं इस पेज पे भी जाता हूँ तो मुझे ये हेलो शो हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ हेलो ही लिखा हुआ था। तो इसका मतलब कि सक्सेसफुली आपने टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट कर लिया। अब जितने भी पेज आप इस के अंदर बनाएंगे उस लेआउट को यूज़ करते हुए, जो कि डिफ़ॉल्ट लेआउट है, तो हर पेज के ऊपर ये वाला हेडर और ये वाला फुटर आ जाएगा। तो इससे हमारे पास ये सक्सेसफुली टेम्पलेट इम्प्लीमेंट होगी। अब इस टेम्पलेट को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कि आपको बाद में कोई एरर ना आए, तो इसकी स्क्रिप्ट में एंड वाली स्क्रिप्ट पे जाके स्क्रिप्ट के एंड वाले टैग में जाके हमने एक कोड कॉपी किया था, जिसमें हमारे पास स्क्रिप्ट्स को अवेट करना था। तो यहाँ पे जाके मैंने ये वाला कोड भी पेस्ट कर दिया। आप इसको लिख भी सकते हैं और आप कॉपी भी कर सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में पहले से मौजूद था। तो ये है अवेट के वेट किया जाए रेंडर सेक्शन के, जब तक स्क्रिप्ट का सेक्शन रेंडर ना हो। और रिक्वायर्ड इसका फॉल्स है कि बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वायर्ड नहीं होगी, लेकिन अगर ज़रूरत हुई तो फिर ये वहाँ पे मौजूद होगी। तो ये सक्सेसफुली टेम्पलेट इम्प्लीमेंट हो गई।